कौशल्या जी को दशरथ जी ने ये सारी कथा कह के सुनाई कि मेरा काल आया है और अंधे दो तपस्वियों ने मेरे को श्राप दिया। और प्रिय सज्जनों, दशरथ जी महाराज बड़े दुखी हैं और कहते हैं, रघुनंदन प्राण पीड़िते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। दशरथ जी महाराज बड़े दुखी हैं कि हे रघुनंदन, बहुत दिन बीत गए हैं तुमको देखे बिना, तुम्हारे साथ के बिना। अब मुझे यहाँ जीने में रहने में कोई आनंद नहीं है, मेरा जीवन धिक्कार है। और राजा बड़े दुखी होते हैं। जानकी लखन रघुवरी, पितु हित चिति चातक जले। और राजा दशरथ जी महाराज राम जी को याद करते हैं, लक्ष्मण जी को याद करते हैं, विदेही को याद करते हैं और बड़े दुखी हैं और कहने लगे, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन तरी हरि रघुबीर वीरे, राव गए सूर्यधाम। और राजा दशरथ जी महाराज आज इस पंचभौतिक शरीर को राम जी के बिछड़ते ही राम राम कही और राम राम कही राम, तनु परिहर रघुवीर बिरे, राव गयो सुरधाम। राजा दशरथ जी ने शरीर छोड़ दिया और कहते हैं, जीवन मरण फल दशरथ पावा, जीवन मरण फल दशरथ पावा, अंडनेक मल जस छावा, जीवन मरण दशरथ पावा, बदन निहारा, बदन निहारा, राम मरण सवारा, राम विदु बदन सवारा। दशरथ जी महाराज ने अपने प्राण छोड़ दिए, शरीर छोड़ दिया महाराज। और कहते हैं, जीवन मरण फल दशरथ पावा। दशरथ जी महाराज ने जीने और मरने दोनों का फल पाया। बोले क्या? बोले जीयत राम विदु बदन निहारा, जीते जी राम जी का बदन निहारा, राम जी के दर्शन करते रहे। और मरे तो कब? राम जी के विरह में, अंत समय में राम 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 करते हुए उन्होंने अपने इस पंचभौतिक शरीर का त्याग किया है। इसलिए कहते जीवन मरण लाभ जस दशरथ पावा। करही विलाप अनेक प्रकारा, पर ही भूमि तल मारही मारा। और रानियां विलाप कर रही हैं, रो रही हैं, भूमि पर गिर रही हैं, केस खुले हुए हैं। और प्रिय सजनों, इतना दुख आ गया है अयोध्या के अंदर कि जहां पर राम जी का राज्य अभिषेक होने वाला था तो चारों ओर आनंद था, पर आज दशरथ जी अयोध्या को छोड़ करके सुरधाम में अर्थात स्वर्गवासी हो गए हैं। सब वशिष्ठ मुनि समय समय कई अनेक इतिहास, शोक निवारे सब ही करे निज विज्ञान प्रकाश। और उस समय चारों ओर रुदन हो रहा है, शोक हो रहा है। उस समय वशिष्ठ महाराज आए और वशिष्ठ महाराज ने आकर के सबको पुराने इतिहास कथा पुराण कह करके सबका शोक दूर किया है, अर्थात उनको ब्रह्म ज्ञान की सत्संग सुनाई है।
तेल नाव भरिंद्र पतन राखा, दूत बोलाई बहुरी ऐसे भाषा। और राजा दशरथ जी महाराज के पार्थिव शरीर को रखने के लिए एक नाव मंगाई जिसमें सुगंधित इत्र तेल भरे गए हैं, और उस नाव में महाराज दशरथ जी का पार्थिव शरीर रखा गया है। और एक दूत को बुलाया और दूत को बुला करके कहा, जा इधर आओ और तुम जल्दी से जल्दी जा करके भरत को ये सूचना दो कि कई देश में जाओ और भरत को सूचना दो। दूत इधर से विदा होते और इधर भरत जी महाराज अपने छोटे भाई शत्रुघ्न जी को कह रहे हैं कि हे शत्रुघ्न, मेरे को रात को ऐसा सपना आया है कि अयोध्या में कुछ अमंगल हो रहा है जैसा। देख ही रात भयानक सपना, जागी करे कटु कोटि कल्पना। और भरत जी महाराज कहते हैं कि हे शत्रुघ्न, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ है, ऐसा सपना आया है। तो भरत जी ने दूसरे दिन ब्राह्मणों को जिमाया है, विप्र भोजन करवाया, दान दिया है। और प्रिय सज्जनों, भगवान शंकर का अभिषेक किया, शिव जी का अभिषेक किया और कहा कि हमारे अयोध्या में सब कुशल मंगल हो। हरि ओम हरि ओम। उमापति नमो उमापति नमो शरणागति नमो तेरो नित नाम जय जय। उमापति नमो शरणागति नमो जटाधारी पार्वती नमो जटाधारी पार्वती करो महादेव हारो दुख पीर व्यथा, तेरो नित नाम रटत जति सते नमो। उमापति नमो शरणागति नमो जटाधारी संगे पार्वती नमो 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 नमो। उमापति बोलो विश्वनाथ महादेव की। भरत जी ने भगवान शिव की आराधना की है, हमारे अयोध्या में कुशल मंगल रहे। और प्रिय सज्जनों, इतने में दूत आते हैं और दूत आकर के सारा समाचार कहते हैं। और ऐसे नहीं कहा कि राजा दशरथ जी स्वर्गवासी हो गए, ऐसे नहीं कहा। ऐसे कहा गुरु जी ने बुलाया आपको भरत जी, गुरु जी ने बुलाया है। और भरत जी तुरंत वहां से चल देते हैं भाई शत्रुघ्न के साथ में। और जब अयोध्या में प्रवेश करते हैं तब सब सुनसान, और लोग भरत को देखते ही मुंह फेर लेते हैं कि ये है, इसकी वजह से राम जी वनवास गए। हाट बाट नहीं जाई निहारी, जनपुर दह दिसी लागी दुआर। और प्रिय सज्जनों, भरत जी महाराज अपने महल में प्रवेश करते हैं तो केकई, भरत जी की मां है केकई, जिन्होंने आरती संवार के रखी है। और
भरत जी की आरती करके और पूछा मेरे परिवार में अर्थात ननियाल में सब कुशल मंगल तो है? बोले हाँ कुशल मंगल है, सब आनंद है। प्रिय सज्जनों, माता केकई कहती है तुम कुछ भोजन कर लो, दूर से आए हो। कहो कहता ते कहाँ सब माता, कह श्री राम लखन प्रिय भ्राता। भरत जी महाराज कहते हैं कि वहां ननियाल में तो सब कुशल मंगल है, हमारे इस परिवार में यहाँ पर महाराज दशरथ जी कहाँ है, रामचंद्र जी कहाँ है, लखन कहाँ है, वेदेई कहाँ है, वो कहाँ है? तात बात में सकल सवारी, भाई मंथरा सहाय बिचारी। और जब ये बात पूछी है तो महाराज केकई ने कपट से आंखों में आंसू भरे हैं, आंखों में नीर भर करके वो बोलती है ये तात मैंने सारी बात संवार ली थी, मंथरा ने हमारी कुछ मदद करी, कुछ सहायता करी। बोले क्या? कछुक दिवस कछु काज बिगारा, मैंने सारा काम संवार दिया था लेकिन विधि ने, विधाता ने कुछ काज बिगाड़ दिया। बोले क्या? भूपति सुरपति पूरे पैग धारा। और भूपति महाराज दशरथ जी देवलोक गमन हो गए, अर्थात स्वर्गवासी हो गए, उन्होंने शरीर छोड़ दिया। भरत जी ने जब ये सुना बड़े दुखी हुए और बोले किस कारण से, क्या चिंता हो गई, क्यों छोड़ दिया शरीर? ताते ताते हाथाते पुकारे परे भूमि तल व्याकुल भारी। भरत जी महाराज हाथा ता पिताजी पिताजी करके भूमि पर गिर जाते हैं नीचे। चरतन देखो पायऊ तोई, तातन राम सौंपे मोही। और बड़े विषाद करने लगे और कहे हे तात आप मेरे को राम को सौंप करके भी नहीं गए, ऐसे ही चले गए। बहुरी धीर धरी उठे संभारी, कहूं भी तुम मरन हेते मेहता। फिर भरत जी ने कहा कि हे माँ, पिताजी के मरने का कारण क्या हुआ, किस कारण से, ऐसी क्या चिंता, कैसा तकलीफ, कैसा दुख आ गया कि वो मर गए, शरीर छोड़ दिया? उनको तो कोई तकलीफ ही नहीं थी, चिंता ही नहीं थी, दुख भी नहीं था। प्रिय सज्जनों, केकई महारानी बोल रही है बेटा कुछ भी नहीं था, मैंने केवल उनसे 2 वरदान मांगे। बोले 2 वरदान? बोले हाँ। और बोले 2 वरदान उनसे मैंने मांगा कि तुम्हारे लिए राज तिलक, राजा राम जी को बना रहे थे, राजा दशरथ जी महाराज राम जी को राज तिलक दे रहे थे और मैंने तुम्हारे लिए राज तिलक मांगा और राम जी को 14 वर्ष का मैंने वनवास भेज दिया है। और जब ये बात सुनी भरत जी महाराज ने तो कहा अरे जब तुमने ये वरदान मांगे तो तुम्हारे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? हमारा बसा बसाया घर उजाड़ दिया तुमने, मेरे को कलंकित कर दिया कि भरत की वजह से राम वनवास गए। धर धीरज भर दे उसासा, पापिनी सबई भांति कुल नासा। हे कुल की नाश करने वाली, तू मेरी माँ नहीं है, अगर मेरी माँ होती तो ऐसा नहीं करती। तू मेरी माँ क्यों बनी? जन्मते ही मेरी गर्दन मोड़ देती तो मैं आज इस कलंक में कलंकित नहीं होता। जब ते कुमुति जी ठया हो, खंड खंड होई हृदय न गए हो। और जब तुमने ये वरदान मांगे तो तुम्हारा जो हृदय वो खंड खंड क्यों नहीं हो गया? तुम्हारा हृदय टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गया? ऐसे क्यों वरदान मांगे? भूप प्रतीति तोरी किम कीनी, मरण काल विधि मति हरनी। और राजा की भी बुद्धि कितनी बावरी हो गई कि अंत समय के अंदर वो तुमने ऐसे वरदान
ऐसे मांगे और उन्होंने ऐसे वरदान तुमको दिए। विधि हो न नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अघ अवगुण खानी। ब्रह्मा जी भी नारी के हृदय की गति नहीं जान सकते। देखिए, त्रिया चरित्रम मनुष्य भाग्यम देवानि जाने पुत्र मनुष्या, अर्थात त्रिया चरित्र जो होता है उसको देवता भी नहीं जान सकते, तो मनुष्य क्या जान सकता है। तो महाराज भरत जी विलाप कर रहे हैं और कह रहे हैं, तय अवसर कुबरीत हैं आए, बसन विभूषण विविध बनाई। और उस समय मंथरा पूरा श्रृंगार सज करके आई है। और महाराज जब शत्रुघ्न जी को मालूम चला कि इसकी वजह से सारा हुआ है, तो उन्हें उछल करके एक कुबड़ पे लात की मारी है, वो नीचे गिर गई और मुंह से खून आ गया, कुबड़ फूट गई। भरत दयानिधि दीन छड़ाई, कौशल्या पही गए दो भाई। और प्रिय सज्जनों, वहां से दोनों भाई राम जी, ये भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाई माता कौशल्या के पास में आते हैं। भरत देखी माँ उठी दाई, भरत देखी माँ उठी दाई, मूर्छिति अवनि परिचय आई। देखती भरत विकल भय भारी, परे चरण तन दशा बिसारी, परे चरण दशा बिसारी। भरत जी महाराज कौशल्या जी के महल में आए हैं, तो देखा उठ करके वो भरत जी से मिलने ही जा रही थी, पर चक्कर आने से नीचे गिर करके मूर्छित हो गई। तात तमात कहूँ देहि दिखाई, मात तात कहाँ देहि दिखाई, कह सिय राम लखन बेदेई, के कई कत जनमी जग माजा, जो जनमी तो भये जो है माजा, के कई कत जनमी जग माजा, जो जनमी तो भई तो न माजा। गुण जन बेहू मोरे, अपजस भाजन प्रिय जन दोई, तो भुवन मोहि धनुष आवागी, गदसी तोरि मातो देखि लागे। पितु सुर मोर बन रघुवर के तू, मैं केवल सब अनरत है तू, पितु सुर मोर भरत जी महाराज ने माता कौशल्या जी को कहा कि माँ, पिताजी कहाँ है, मुझे दिखाओ, और राम जी कहाँ है, कहाँ मेरा भाई लक्ष्मण है, कहाँ वैदेही है। विलाप कर रहे हैं। और प्रिय सज्जनों, कैकेयी क्यों जन्मी इस जग में, भरत जी कह रहे, और वो जन्मी तो वो बांझ क्यों नहीं रहेगी, मेरे जैसे कलंकित पुत्र को क्यों जन्म दिया। सारे अनर्थ का कारण मैं हूं, अगर मैं नहीं जन्मता तो ये अनर्थ नहीं होता। आत भरत गोदी बैठा रे, आंसू पोंछ मृदु बचन उचारे। माता कौशल्या ने भरत जी को गोदी में बिठाया है, आंसू पोंछे हैं और कुछ वचन कहा। अजो बच बल धीरज धरऊ, कोस मऊ समझि शोक परिहरहु। और प्रिय सज्जनों, माता ने बलैया ली है, बिठाया और कहा, बेटा कुछ धीरज धरो। का हुई दोष देहु जनिताता, भामोहि सब विधि बाम विधाता। अब देखिए माँ की महिमा। कैकेयी ने वरदान मांगे हैं, ये सबको भी देते हैं, लेकिन कौशल्या जी क्या कर रही है कि किसी को भी दोष नहीं है, घर में इस प्रकार से रहना चाहिए। किसी से कोई गलती हो जावे तो उसको दोष नहीं देना चाहिए, भगवान का
विधान ही ऐसा था, ऐसा कहना चाहिए, लेकिन हम क्या कहते, तुमने किया। जो उदक मोहि जियावा, अजो को जाने काटे ही भावा। वो विधाता पता नहीं उसको क्या है जो मेरे को भी अभी तक जीवा रहा है। बिलपति बिकल भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई। दोनों भाइयों को, भरत जी शत्रुघ्न जी को कौशल्या माता ने अपने हृदय से लगाया है। और प्रिय सज्जनों, भरत हुमात सकल समझाई, कही पुराण श्रुति कथा सुहाई। भरत जी ने सभी माताओं को समझाया। गुरुजी महाराज आते हैं और गुरुजी आकर के भरत जी को कहते हैं, भरत अब सोच करने से कुछ नहीं होगा, सोच मत करो और महाराज की अंत्येष्टि क्रिया की तैयारी कीजिए। और प्रिय सज्जनों, दशरथ जी महाराज के लिए जो अंतिम संस्कार की जो अंतिम यात्रा होती है, भरत जी महाराज ने सुंदर व्यवस्था की है। ऋषि मुनि कई महात्मा वहां पर आए हैं और लिखते हैं, चंदन अगर भार बहु बाए, अमित अनेक सुगंध सुहाए, सरजू तीर रुचिर चिता बनाई, जन सुरपुर सो पान सुहाई। सरयू नदी के किनारे पे एक सुंदर एक चिता बनाई है, जैसे स्वर्ग में जाने की सीढ़ी हो, ऐसी एक सुंदर चिता बनाई चंदन की। भरत जी महाराज ने अंत्येष्टि क्रिया करी और जब राजसभा में आए हैं और महाराज गुरुजी ने भरत जी महाराज को कहा कि भरत सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ, हार लाभ जीवन मरण, जस जस गुरुजी कह रहे वशिष्ठ महाराज, हे भरत सुनो, ये 6 चीजें भगवान के हाथ में होती है। गुरुजी रोने लगे। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश ये विधि हाथ। तो तुम सोच मत करो, ये विधाता का लेख ही ऐसा था। राजा दशरथ जी महाराज के लिए सोच नहीं करना चाहिए, अरे सोच तो उस ब्राह्मण के लिए करना चाहिए जो वेद नहीं जानता हो। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लवलीना, और जो वेद तत्व के रास्ते को छोड़ करके 5 विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध, उन विषयों में वो प्रवृत्त होता है। और उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति को नहीं जानता है, और जो प्रजा जिसको प्राण प्रिय नहीं है। और प्रिय सज्जनों, उस कर्पण धनवान का सोच करना चाहिए जिसके पास में धन तो खूब है, लेकिन न कभी अतिथि सेवा में लगता है, न कभी हवन में, यज्ञ में, तीर्थ में, दान में, कथा में, कीर्तन में, तीर्थ में कभी जिसका धन नहीं लगता, उस कर्पण धनवान का सोच करना चाहिए। सोचिए पुनिपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। और उस कुटिल उस नारी का सोच करना चाहिए जो अपनी इच्छा से लोक व्यवहार को और धर्म मर्यादा को छोड़ के उच्च संकल होती हुई घूमती है, उस नारी का सोच करना चाहिए। और उस वानप्रस्थी का सोच करना चाहिए जो भगवान के भजन को छोड़ के जगत के जंजाल में फंस रहा है। इस प्रकार से गुरु महाराज ने समझाया। और सोचनीय नहीं कौशल राहु, भुवन 4 दिस प्रकट प्रभाऊ, भयउ न अहिउ न अब होनिहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। अर्थात
दशरथ महाराज ऐसे हुए हैं जिनका सोच नहीं करना चाहिए। करो राज परिहर हो गलानी, मानो मोर बचन हित जानी। और हे भरत, तुम ऐसे पिता के पुत्र हो जिनका चारों दिशाओं में राज है, और अब तुमको उस गद्दी पे बैठना चाहिए, उस राज गद्दी को संभालना है। पिताजी ने तुम्हारे को ये अयोध्या का राज दिया है, अब आप इसको सारा सोच सारी चिंता छोड़ करके इस गद्दी को आप संभालिए, अयोध्या का राज संभालिए। मोई उपदेश दीन गुरु का, प्रजा सचिव सम्मत सभी का। और प्रिय सज्जनों, गुरुजी की बात सुन करके भरत जी महाराज कह रहे हैं, आपने मेरे को अच्छा उपदेश दिया है, पर एक बात बताओ, मेरे पिताजी देवलोक में चले गए, भाई वन में चला गया, छोटा भाई भी वन में उनके साथ चला गया, और मेरी जो भौजाई है वो भी वन में चली गई, और आप अयोध्या उजड़ गई, और आप मेरे को कह रहे हो इस गद्दी पे बैठो, मैं कैसे बैठूंगा। हित हमार सिय पति सेवकाई, सो हरि लीनी मात कुटनाई। मेरा हित तो था कि मैं राम जी की सेवा करूं, वो मेरी माता की कुटिल नीति से वो सेवा मेरे से छूट गई है, इसलिए मैं अयोध्या का राज नहीं करूंगा। क्यों? कि मेरे जैसे का नाम आते ही, बड़े ध्यान से सुनना मेरे भाई बहनों, भरत जी महाराज ने त्याग कर दिया उस अयोध्या के सिंहासन का, कि मेरे जैसे का नाम आते ही अयोध्या में कोहराम मच गया। अगर मैं इस गद्दी पे बैठ जाऊंगा तो ये अयोध्या रसातल में चली जाएगी। इसलिए आप मेरे को गद्दी पे बिठा करके कोई अपना काज तो नहीं करवाना चाहते, कोई अपना काज तो नहीं करवाना चाहते। गुरुजी को ये बात कही तो गुरुजी बड़े दुखी हुए, और भरत जी महाराज कहते मैं नहीं बैठूंगा गद्दी पे। बोले क्या करोगे? मैं इस गद्दी पे नहीं बैठूंगा, ये गद्दी जिसकी है उनको ही मिलनी चाहिए, ये गद्दी राम जी की है, राम जी को ही मिलनी चाहिए। मेरी वजह से राम जी वनवास गए हैं, मैं सारे अनर्थ का कारण हूं, तो मैं तो गद्दी पे नहीं बैठूंगा। बोले अयोध्या का राज कौन संभालेगा? बोले मुझे मालूम नहीं कौन संभालेगा, मैं तो सुबह उठते ही जहां राम जी गए हैं वहां जाऊंगा। और राम जी का नाम सुना है तो सब लोग तैयार हुए हैं और बोले हम भी चलेंगे। और प्रिय सज्जनों, माताओं के लिए पालकियां तैयार हुई है, माताओं को पालकियों में बिठाया है, गुरुजी को पालकी में बिठाया है, सारे अयोध्या वासी तैयार हुए हैं। और प्रिय सज्जनों, भरत जी महाराज जा रहे हैं। ओ मैया तेरे, ओ मैया तेरे, क्या था मन में राम सिया भेज दिए राम सिया भेज दिए मन में। ओ मैया तेरे,
मैया तेरे क्या आई मन में, राम सिया भेज दिया वन में, क्या अपराध किया। प्रिय सज्जनों, भरत जी बड़े दुखी हैं और सब रानियों को, माताओं को पालकियों में बिठाया है। नगर के लोग, वृद्ध, बालक, बूढ़े, जवान सब राम जी से मिलने के लिए, जाने के लिए तैयार हुए हैं। किसी को कहते भाई तुम घर पे रहो, वो बोलता रहे मैं क्यों रहूं भाई, तेरे क्या है, मैं ही जा रहा हूं राम जी से। जो राम जी के मिलने में, जो राम जी के मिलने में आपके आड़े आता है वो स्नेही नहीं है, मित्र नहीं है। बोले भैया हम जाएंगे, और कोई कहते रहे राम जी को मिलने का तो सबको ही लाभ लेना चाहिए, इसलिए क्यों नहीं इनको जाना चाहिए, जाने दो। सब लोग तैयार हुए हैं और घर घर साजई बाहन नाना, हर्ष हृदय भर भात पयाना। सुबह प्रभात काल की बेला में सब लोग प्रस्थान करते हैं। भैया भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने भैया, लखन को मनाने। राम को मनाने, लखन को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले भरत जी महाराज विदा हुए हैं, रास्ते में चल रही माताएं कह रही कि बेटा तुम थक जाओगे। देखना भाई भाई की प्रीत कैसी होती है मेरे भाई बहनों। माताएं कह रही है तात चढ़ऊ रत बलि महतारी, होई प्रिय परिवार दुखारी। पूरा परिवार दुखी हो रहा है, तुम राजपुत्र हो, रथ पे चढ़ो फिर चलो। सही तीर बस चले बिहाने, श्रृंगवेर सब नियराने। भरत जी महाराज कहते नहीं, सिर धरी बचन चरण सिर नाई, रथ चढ़ी चलत भंगदू भाई। बोले कि मैं तो, मेरा प्रण तो ऐसा है कि मेरे को राम जी पैदल गए, मैं तो पैदल चल रहा हूं, मस्तक के बल मुझे जाना चाहिए। पर माताओं ने बार बार जब कहा है तब दोनों भाई रथ में बैठे हैं। और समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करे सबिता था। तमसा नीर तीर पे सब लोग रुके हैं। इधर निषाद राज ने गुप्तचर छोड़ रखे थे, उनको सबको देख करके निषाद राज को सूचना मिली, कारण गवन भरत बन जाई। भरत के मन में कुछ कपट है, इसलिए जा रहा है कि राम जी को हम युद्ध में मार दे और अचल राज करे अयोध्या का। ऐसा कपट दिखाई पड़ता है मेरे को। ओहु संजो ये रोको घाटा, ठाटो सकल मरे के ढाटा। और सारे घाट रोक दो, और हे वीरों अगर आप मर जाओगे इस युद्ध में
तो स्वर्ग का राज प्राप्त होगा। इसलिए ये राम जी का काज है। और मैं भी भरत से सन्मुख लोहा लेऊंगा और जीते जी भरत को गंगा पार नहीं करने दूंगा। प्रिय सज्जनों, भरत जी के आने के लिए, राम जी से मिलने के लिए पहला विघ्न हो गया। और इतने में जो बूढ़े लोग होते हैं ना, बूढ़े, कोई सूंड जानने वाला, सुगन जिसको बोलते हैं ना मारवाड़ी में सुगन, वो बोले रे भाई सुनो, अगर भरत से लड़ना चाहते हो तो लड़ लेना, लेकिन मेरे को सुगुन आया एक। बोले क्या आया? छींक आई, छींक। इतना कहत छींक भय बाएं, कहे सुगुन खेत सुहाए। बाएं से छींक हुई। बोले भाई जीत हमारी होगी, ढोल बजाओ, हमारी जीत होगी। इतने में एक कोई बूढ़ा आदमी था, वो बोला भैया जीत तो हमारी हो जाएगी, एक बात सुनो। बोले क्या? कि आपको क्या मालूम भरत राम जी से लड़ने के लिए जा रहा है या मिलने के लिए जा रहा है? इसलिए कोई भी काम विचार करके करना चाहिए। आप विचार करो, पहले गुप्तचरों को भेजो, सेवकों को भेजो, दूतों को भेजो, भरत जी की मनसा तो जान लो। भाई हम ऐसे ही कर देते हैं काम। बोले नहीं, अंदाजे से कोई काम नहीं करना। अनुमान गलत भी हो सकता है, प्रमाण होना चाहिए। प्रिय सज्जनों, बूढ़े भील की बात सुन करके निषाद राज ने कहा हाँ हाँ ये बात सही है। और के परीक्षा कैसे लेवे भरत की? तो वहां पर 3 प्रकार के भोजन भेजे गए, सात्विक, राजसिक और तामसिक। व्यक्ति का मालूम रहन सहन खान पान से चल जाता है कि राजसी है, तामसी है या सात्विक है। सात्विक होगा वो देवताओं के स्वभाव वाला होगा, उसको दूध, दही, घी, रस युक्त ये शुद्ध सादा भोजन चाहिए। जो राजसी होगा उनको बहुत प्रकार के व्यंजन, ठाट बाट चाहिए, कुछ ऐसे राजाओं जैसे, वो राजसी। और जो तामसी है उनके लिए खट्टे, कड़वे, कसेले, बासी, उचिष्ट, ऐसा जो भोजन हमारे गीता जी में लिखा है। गीता जी है कि नहीं आपके घर पे? गीता जी रखते हो कि नहीं रखते? नहीं रखते। मैं जयपुर में कथा कर रहा था और पूछा भाई गीता जी है कि नहीं? एक दादी जी बोला गीता जी तो को नहीं, पर गीता तो जरूर है दो। क्या बोली? गीता जी को नहीं, गीता तो क्यों कबा बीननी के जी लगावे को नहीं के दो मारे बीनने है, गीता दो है। अरे बीनने को नाम है तो चौको, पिंकी टिंकी बियन का नाम नहीं, गीता को नाम है तो ही बढ़िया। लेकिन गीता जी एक ग्रंथ होता है, हर हिंदू के घर में रहना चाहिए, हर हिंदू के घर में रहना चाहिए। गीता प्रेस की स्टॉल लगी हुई है बाहर, आए हुए हो, शायद आज लगा देंगे, नहीं तो कल लगाएंगे। आपको व्यवस्था के अनुसार से आए हैं वो आज लगा देंगे। गीता जी की किताब हर घर में चाहिए, हर हिंदू के घर में। आप जिन लोगों ने कथा सुनी है ना, उनके घर में एक एक गीता जी की किताब, ग्रंथ, किताब नहीं कहते उसको, ग्रंथ, और एक एक रामचरितमानस का ग्रंथ होना चाहिए। अगर आप हिंदू हो तो, सनातन धर्म को मानने वाले हो तो। हमारे घर में बड़े बड़े टीवी है,
10,000 के, 20,000 के, 50,000 के बड़े बड़े मोबाइल फोन है, 10,000, 20,000, 50,000। लेकिन दुर्भाग्य की बात है हिंदू के घर में गीता जी की किताब नहीं है, और हम कहते हिंदू है, हम कहते सनातन वाले नहीं। आज से संकल्प करके जाना, गीता जी की किताब हर घर में होनी चाहिए और उसका पठन होना चाहिए। संकल्प करके जाओ कि गीता जी का पाठ पढ़ेंगे एक रोजाना, एक नहीं पढ़ सकते, उसमें लिखा पूरी गीता जी रोजाना पढ़ना चाहिए। पूरी नहीं पढ़ सकते तो आधी पढ़ो, आधी नहीं पढ़ सकते तो आधी से आधी पढ़ो। उसमें 700 श्लोक है, 700 श्लोक नहीं पढ़ सकते तो 350 पढ़ो, 350 भी आप नहीं पढ़ सकते तो 350 के आधे कर लो, 175। हेमाड़ साहब को बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो 125 पढ़ लो। और 125 ही नहीं पढ़े तो 125 के आधे कर लो। वेद व्यास जी महाराज ने कहा है कि अगर तुम कुछ भी नहीं पढ़ सकते तो एक पाठ तो पढ़ लो, 15-20 मिनट लगेगी, आपका परिवार अच्छा रहेगा, आपके परिवार के अंदर दुख दारिद्र्य मिट जाएगा, सुसंस्कार आएंगे। सारे घर वालों को बैठ करके देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अरे जिन टीवी के अंदर ऐसे कुसंस्कार आते हैं, कुसंस्कार बोलता हूं मैं तो उनको, उसको सारे परिवार वाले बैठ के देखते हैं और कथा में आते नहीं, बोले तो बूढ़ा ठहरा को काम है जाओ। टीवी के अंदर अच्छे चैनल आ रहा है, कोई संत का, महात्मा का, कथा का, कीर्तन का, रामायण का, भागवत का, उसको बंद कर देते हैं और दूसरे एक्टरों के, फिल्मी क्रिकेटरों के लगा लेते। कितना दुर्भाग्य की बात है? शर्म आनी चाहिए, शर्म। हिंदुस्तान में अगर जन्म लिया है, हिंदू संस्कृति में जन्म लिया है, तो इस प्रकार से जीवन जीना आरंभ करो कि ये लोक भी सुधरे, परलोक भी सुधरे। वो टीवी वाले आपका ये लोक और परलोक सुधारने की गारंटी नहीं लेते, लेकिन हमारे ये ग्रंथ गीता जी, भागवत जी, रामायण, ये इस लोक को भी सुधारती है, परलोक को भी सुधारती है। मेरे भाई बहनों, घर में ग्रंथ होने चाहिए, पढ़ने चाहिए। हम हमारे बच्चों को बचाओ, संतान को बचाओ, नहीं तो पाश्चात्य संस्कृति आ गई है पूरी। हर घर में केक कटने लग गए हैं, हर घर के अंदर नशे आ गए। ये बूढ़े बूढ़े बाबाओं की बीमारी सुनो, मैं इनके पास में बैठता हूं, ये बोलते महाराज ये बच्चे मानते नहीं कहना, सासुआ के बहुआ कहना कौन माने, अरे बहुआ के वे सासुआ कौन माने, माने के वही क्यों है? ये कवे क्यों? अरे डोकरा केवे बेटा, एक आज संतान बिगड़ गया, कहना की कोनी, अरे कहना का क्यों कोनी? क्या आपा ने सही संस्कार ही कौन दिया? छोटो सो बच्चों है, बिन चक्कू छुरा चलावो सिखा रहा, चक्कू छुरा चलावो, भी को जन्मदिन है और जन्मदिन मनाने केक ला रहे, पता नहीं केक किस चीज का बना हुआ है, केक मालूम नहीं, और केक लाया और केक कटवा भी करूं, और भी पर मोमबत्ती लगावे, भी पर फूंक लगावे। पहले लाते, फिर जलाते, फिर फूंक लगाते, फिर फूंक के साथ में थूकते, फूंकते थूकते, फिर काटते, फिर चाटते। ये हमारी संस्कृति है क्या? हमारी संस्कृति दीप प्रज्वलन करके होता है। कोई भी काम आरंभ देवताओं की पूजा से आरंभ करते हैं। ये पाश्चात्य संस्कृति है, विदेशी संस्कृति है, हमारी संस्कृति नहीं है। इसलिए केक नहीं काटना, केक के अंदर पता नहीं क्या क्या केमिकल मिले हुए आते हैं। अरे जन्मदिन मनाते हो तो दीपक जलाओ घर के अंदर। कोई को घर को बच्चों खत्म हो जाए थे के भाई बांको तो दिए बुझ गयो,
और ते फूंक मार मार मोमबत्तियां बुझाओ। हाँ, आज के बाद में केक नहीं लाना। जन्मदिन कैसे मनाते मैं बताता हूं। बच्चे का जन्मदिन हो, उस दिन संध्या के समय मनाओ या सुबह, संध्या के समय या सुबह आप जन्मदिन मनाओ, दीपक जलाओ घर पे, उस बच्चे को अच्छी ड्रेस दिलवाओ, नहीं बंदर छाप नहीं, अच्छी ड्रेस, जोकर मत बनाओ उसको। कोई टोपियां ओपियां ऐसे लगाते हैं, जोकर नहीं बनाना है। बच्चे को अच्छी भगवान ड्रेस दिलवाओ, सफेद दिलवाओ, वो जो पहनता वो दिलवाओ अच्छी ड्रेस, और उसके तिलक करवाओ अपने बड़े बुजुर्ग से या किसी साधु ब्राह्मण को बुलवाओ, तिलक करो, हनुमान चालीसा का पाठ करवाओ, घर में धूप करवाओ उस बच्चे के हाथ से, घर में लाडू लापसी शीरा ये बनवाओ, अच्छे व्यंजन बनाओ, हैं? और फिर हनुमान चालीसा का पाठ करो या सुंदरकांड का पाठ करो या सत्संग करो। इस प्रकार से जीवन जन्मदिन मनाओ। वो बंदर छाप काय को मनाना, हैप्पी बर्थडे टू यू, क्यों भाई? हिंदी, हिंदी का गाओ, तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई, ये बात इन दीपकों ने बताई, इस प्रकार से गाओ। दिया बुझाना नहीं है, अब दिया क्या करना है? जलाना है। और बच्चों का जन्मदिन होता है, जन्मदिन ये बच्चों का, बूढ़ों का, सबका हो रहा है। और इधर आइए, पधारिए, स्वागत है, आइए आइए। जन्मदिन मनाना है तो कन्हैया का जन्मदिन मनाते हैं, जन्माष्टमी को वैसे मनाओ। अभी रामनवमी को राम जी का जन्मदिन मनाया ना, दीपक जलाए थे हर घरों में, हर मंदिरों में, वैसे जलाओ ना, दीपक बुझा के क्यों? और ये बूढ़े बूढ़े लोग हैं ना, मेरे जोधपुर में कथा थी, जोधपुर में कथा करा तो महाराज एक कथा के अंदर एक निमंत्रण आयो मार के, बोले गुरु महाराज आज माँ का आजो शाम का, मैं क्यों कहीं है के सालगिरह है, कहीं बोला साल, पहले तो बोले एनिवर्सरी, अब मैं पढ़ो को नहीं, मैं सोचो कहीं पसई के कान में बोले सालगिरह है, हमारे में पंडित जी रहे सारे, तो बे बोला बेजीटेम तो सुन लिया, पच बे न्यू तो देर चले गया कि आज आको ब्याह ने 60 बरस हो गया, तो ब्याह को फंक्शन मनासी, आज ये बूढ़ा बूढ़ी डोकरा आपस में माला पहनासी, केक काटसी, मैं क्यों कटर रखे के फलाना गार्डन में कि कितना आदमियों को, बोले 1500 आदमियों को भोजन रखे। ठीक, अब बे महाराज मारे सागे रहे जगत, मैं तो रोज का जीमता फिराना, तो बन गई टका को न्यूतो आयो क्या जी महाराज, वो आज किसी गिरे को न्यूतो आयो था क्या? बे गिरे गिरी सुनी जी, शाल कौन सुनी जी बन? जब बोला महाराज किसी गिरे को न्यूतो आयो, मैं शाल गिरे को क्या कुण के लाग रही है गिरे, मैं बाहर दिखाऊं था। अब भी डोकरन ले पकड़ स्टेज पर ले आ, तो बोलो वो कहीं बड़ो फंक्शन में क्यों बाहर दिखावा, देखो अब बाबा ने वे छोरा के बाबा इन ठिन पकड़, वो बाबो के मन फटो की थे नीचे, इतना ऊंचा पर चढ़ा दिया। अब भी चक्कू ने पकड़ा वही का हाथ दूजे किया जिया घणो दोरो कटी जो वो केक हर पजबे डोकरा डोकरी माला पहनावे। अब डोकरी बिचारी कदी घूंघटो उगड़